हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में डीके गोयल के क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, है ना। मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ पहले आपको, जो जो इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसलिए सेकंड क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में P&L बनाना, P&L अप्रो बनाना, ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं आता। तो आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड से, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, ये आप इसके एंड स्क्रीन पे देख लेना। मैंने बेसिक कंसेप्ट पूरा बना रखा है, यहाँ पर भी बताने वाली हूँ, लेकिन और डिटेल में यदि समझना हो तो वहां से समझ लेना, ठीक है। चलो, तो पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड स्टार्ट करें। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 April 2023 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On August 1st, 2023, they decided that their capital should be 5 lakh rupees each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending March 31st, 2024. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CUET यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो और वो वीडियो देख रहा हो तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, और जो लोग बच्चे अभी 12th में हैं आगे चलकर इस तरह के MCQs बनते हैं। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले एक है हमारे पास गिरीश और एक है सतीश, है ना। इनकी कैपिटल थी कितनी स्टार्टिंग में, तो अप्रैल 2023 को बेटा गिरीश की कैपिटल थी 5,60,000 और सतीश की थी 4,75,000। इन्होंने 1 अगस्त इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइडेड किया 1 अगस्त 2023 को कि इनकी कैपिटल 5 लाख रुपीस रहेगी दोनों की। पहले कितनी थी, 5,60,000। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं तो अगस्त से अपनी कैपिटल 5 लाख ही रखूंगा। हमें निकालना है IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्टकट बिल्कुल मत लिखना, मैं लिख सकती हूँ, आप अभी लिख सकते हो, बट एग्जाम में नहीं चलेगा। हमें क्या देना है बेटा, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो, सेशन खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024 को। तो गिरीश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट कितनी दे रखी क्वेश्चन में, रेट दे रखी बेटा 6%। तो हम IOC यदि निकालें तो 5,60,000 का 6% से अप्रैल से लेके अगस्त तक कितने महीने हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त आएगा क्या, काउंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि 1 अगस्त है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने उसे इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, 5,60,000 पे। और उसके बाद 1 अगस्त से उसकी कैपिटल 5,60,000 की जगह कितनी हो गई है बेटा, 5,60,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिया होगा, तो उसकी कैपिटल है 5 लाख। तो 5 लाख पे 6% से अगस्त से लेके 31 मार्च तक 8 महीने, तो यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा 8 महीने का। मंथ का निकालेंगे, अपॉन 12 लिखेंगे। आया समझ में। पहले 5,60,000 पे 6% से 4 महीने का, फिर 5 लाख पे 6% से 8 महीने का। ऐसे ही सतीश का निकालें। सतीश का IOC 4,75,000 इंटू 6% इंटू वही 1 अप्रैल से 1 अगस्त, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, 4 महीने। और इधर अब देखो, इसकी पहले कैपिटल कितनी थी, 4,75,000, और इसने फिर अपनी कैपिटल कितनी डिसाइड की, 5 लाख। तो ये 25,000 रुपए घर से लेकर आएगा। तो इधर IOC होगा
5 लाख इंटू 6% इंटू 8/12। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से करती हूँ, आप लोग हाथ से करना। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए बेटा अपनी। $11,200 और इधर 5 लाख का 6% 30,000 और 8 महीने का 20,000। ठीक है, तो टोटल आईओसी गिरीश का कितना बना? 11,200 प्लस 20,000 कितना हुआ बेटा? 31,200। ये अपना गिरीश का इंटरेस्ट आ गया। और सतीश का निकालें। 4,75,000 इंटू 6% इंटू 4/12 9,500 और इधर 30,000, तो इधर तो यही बनेगा 20,000, तो 9,500 प्लस 20,000 29,500। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है। पहले इनका कितना था, फिर इन्होंने कितना पैसा डिसाइड किया या कितना पैसा लगाया। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इनकी कैपिटल 5 लाख थी, फिर इन्होंने 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो पहले इनको इंटरेस्ट 5 लाख पे मिलेगा, फिर इन्होंने और पैसे लगा दिए तो फिर 6 लाख पे मिलेगा। इस तरह के और क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैं करवाऊंगी। फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट। डीके गोयल का कौन सा हुआ? ये थर्ड। अब हम करते हैं बेटा 4A। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 A and B commenced business with capital 6 lakh or 2 lakh. On 31st March 2024, the net profit before taking into account the provision of debt was 2,40,000. Interest on capital is to be allowed 6% per annum. B was entitled to salary of 60,000 per annum. Drawing of the partner A and B 60 and 40,000. Interest on drawing, assuming that A and B are equal partner. Prepare the P&L appropriation account and partners capital account. ठीक है, और यदि कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था P&L, पढ़ा था। P&L अकाउंट से मैंने ही आपको पढ़ाया था। हम P&L अकाउंट से निकालते हैं नेट प्रॉफिट। क्या निकालते हैं बेटा? नेट प्रॉफिट, दुकान का प्रॉफिट। अब उस दुकान के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स में। यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं? 2, ए और बी। तो पहले ए और बी का डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ए और बी ने कितना कैपिटल लगाया, उस पे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये मैं आपको P&L एप्रो बता रही हूँ। एंड स्क्रीन पे पूरा डिटेल में आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन, आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमें दुकान का कितना प्रॉफिट हुआ है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो P&L एप्रो बनता है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म। मैं फर्म हूं और आप पार्टनर्स हो, ठीक है। तो मैं आपको, आपने मुझ में पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, तो मैं आपको क्या दूंगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि कोई एक्स्ट्रा पार्टनर वर्क कर रहा है, पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो मैं उसको क्या दूंगी? सैलरी। क्या प्रोवाइड करूंगी? बोनस। और क्या दूंगी? कैप कमीशन। तो फर्म जो भी पार्टनर्स को पे करती है वो सब फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए सब डेबिट साइड लिखना है। और यदि आपने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से पैसे विड्रॉ किए तो मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती हूँ। ये सब मैंने बेसिक कंसेप्ट में सिखा रखा है आपको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा 6 मंथ 6 महीने पे इंटरेस्ट काउंट होता है, कैलकुलेट होता है अगर हम निकालेंगे तो। ये P&L एप्रो का फॉर्मेट होता है। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 क्रेडिट साइड,
ये सब डेबिट साइड, इसमें से इनको माइनस कर देते हैं और फिर जो प्रॉफिट बचता है बेटा उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां मैं शॉर्ट में बता रही हूं, वीडियो खत्म होने के बाद आपको आधे घंटे का अगर अच्छे से डिटेल में समझना है तो पूरा फॉर्मेट मैंने वहां समझा रखा है। ठीक है, चलो ये P&L है प्रो। फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स होंगे उतना डेबिट साइड उतना क्रेडिट साइड। यहां पे सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल लिखनी है जो क्वेश्चन में दी होगी। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग। फिर पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है, देखो ये जो भी डेबिट साइड में मैंने लिखा है ये मैं आपको दे रही हूं और आप ये सब ले रहे हो, तो जो भी डेबिट में होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ आ जाता है? क्रेडिट साइड। IOC, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन, ऐसे जो भी 2 में लिखा है वो सब पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाता है बेटा? क्रेडिट साइड। और जो P&L एप्रो की क्रेडिट साइड में होता है वो इसमें डेबिट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैं आपसे चार्ज कर रही हूं वो मेरी इनकम है लेकिन आपका एक्सपेंसेस है। तो टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतनी चीजें आती हैं। फिर हम इधर का टोटल प्लस करके उनमें से ये वाले टोटल में से माइनस कर देंगे। सपोज करो इधर 1 लाख आया, इनका टोटल 30,000 आया, तो इस 1 लाख में से 30,000 माइनस हो जाएंगे, जो बचेगा उसको हम बैलेंस CD करके लिख देंगे। ये कौन सी कैपिटल थी बेटा? ओपनिंग, जो पार्टनर ने बिजनेस में लगाई थी। उसके बाद उनको इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट सब मिला तो उनकी कैपिटल बढ़ गई। फिर उन्होंने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग की तो कैपिटल कम हो गई, इंटरेस्ट दिया और कम हो गई, जो बचा वो कौन सी कैपिटल हो गई? क्लोजिंग। क्लियर? ये था P&L एप्रो और ये था पार्टनर्स कैपिटल। अब मैं आपको क्वेश्चन में करके बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा एडिशन कर रहे हैं? 2026। क्वेश्चन 4th A। ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा लिखना, बार बार नहीं लिखूंगी मैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 के लिए पूछ रहे हैं। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो नेट प्रॉफिट है, हाँ जी है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? इन्होंने कहा है सारे एडजस्टमेंट के पहले, प्रोविजन के पहले नेट प्रॉफिट था 2,40,000। सबसे पहले ये लिख दो, कितना बेटा? 2,40,000। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, फॉर्मेट को याद रखकर। आगे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हाँ है। कितना? 6%। कैपिटल 6 लाख और 2 लाख, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B। ठीक है, दोनों के कैपिटल पे क्या दे देंगे? इंटरेस्ट। कितना? 6 लाख और 2 लाख। 6 लाख और 2 लाख, कितना परसेंट देना है? 6%।
ऐसे अंदर करना बेटा, 6 6 जा 36, 2 6 जा 12। फिर क्या देना है, बी वॉज इंटाइटल सैलरी 60,000 PA पर एनम। यदि मंथली दिया हो तो इंटू 12 करना, तो 60,000, ठीक है। किसको देना है सैलरी 60,000 रुपए, हमें बी को। तो टू सैलरी टू बी 60,000, ये हो गया 48,000। और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी निकाल के दिया है, ड्राइंग नहीं लिखना, ड्राइंग का सिर्फ क्या लिखना है बेटा, इंटरेस्ट, है ना। तो बाय में क्यों आएगा, क्योंकि मैं आपसे इंटरेस्ट ले रही हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। खुद काउंट करके दिया है तो कुछ भी नहीं करना, बस डायरेक्ट लिख देना। कितना है, 2,000 और 1,000। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आया समझ में, सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए। और बेटा फॉर्मेट भी बहुत इजी है, प्रॉफिट लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो, प्लस कर दो, और जो भी हमने इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व में ट्रांसफर सब माइनस करके आंसर निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन होंगे। आया। अब हमें क्या करना है, ए और बी इक्वल पार्टनर है। देखो इधर टोटल किया 2,40,000 और ये 2,43,000, है ना। और उसमें से 48 और 60 माइनस कर दो, 2,43,000 माइनस 48,000 माइनस 60,000, 1 लाख। इसको बोलेंगे बेटा नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से में ट्रांसफर करना आपको, कैपिटल अकाउंट में। कितने रुपए, 1,35,000। अब ये 1,35,000 ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इक्वल बोला है तो 1,35,000 इक्वल मतलब 1:1, तो 1 और 1 2, 1,35,000 का आधा, 1,35,000 का आधा, तो ये होगा हमारा 67,500। कर सकते हैं ना। और इसके आगे फिर क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं, 2, तो 2 लाइन खींचेंगे, ए और बी, इधर भी। नेक्स्ट आप लोगों को करवाने वाली हूं मैं आपसे, ए और बी, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जितनी भी 2 की चीजें सारी बाय में आएंगी, बट पहले कैपिटल लिखना, क्योंकि ये सारी चीजें किस में ऐड होंगी, कैपिटल में। तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस से बेटा बीडी करके लिखना। ए की कैपिटल 6 लाख, बी की 2 लाख। बिल्कुल मेरे साथ आप करेंगे, आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस होगी। और ग्रेवाल के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं, ये भी दूंगी और साथ में एंड स्क्रीन पे वो भी दूंगी, तो आप दोनों की प्रैक्टिस करना। फिर सैलरी कितना है बेटा, बी 60,000। फिर वापस से एनडीपी कितना है, 67,500 और 67,500। देखो जो भी 2 में था वो सब कहाँ आ गया, बाय में। आईओसी नहीं लिखा मैंने, आईओसी यहां लिख देती हूं, बाय आईओसी 36 और 12, है ना। कैपिटल, आईओसी, सैलरी, एनडीपी सब बाय में हो गया। 2 में, तो 2 में पहले ड्राइंग लिखना, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 1,000। और ड्राइंग क्वेश्चन में से देख लो बेटा कितनी है,
ड्राइंग है ए और बी की 60,000 और 40,000। क्लियर है? सारी चीजें डेबिट की क्रेडिट में लिखना है, बट पहले कैपिटल लिखना। इधर से ड्राइंग के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप पहले इधर का टोटल करना, करो टोटल। 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500, यह आया 7,03,500। इसमें से माइनस कर दो 60 और 2, तो आ गया आपका आंसर 6 लाख। क्या करके लिखूंगी? बैलेंस CD 6,41,500। इसमें से दोनों माइनस हो गए। फिर से करें। 2 लाख प्लस 60 और 12 72,000 प्लस 67,500 3,39,500। उसमें से 41 माइनस 2,98,500। और ये टोटल सेम एक ही लाइन में लिखना। क्लियर? पार्टनर्स P&L और पार्टनर्स कैपिटल। कौन सी मेथड से बेटा? ये फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मेथड मतलब जिसमें कैपिटल पहले कुछ और थी और बाद में कुछ और आई। हम सारी चीजें जिसमें एक ही अकाउंट में बना देते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। और ऐसे अकाउंट जिसमें दो बनते हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड बोलेंगे तो हमें कैपिटल भी बनाना पड़ता है और करंट भी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फिलहाल फ्लक्चुएटिंग मेथड में जब वो कहे कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें कितना अकाउंट बनाना है? एक। अब मैंने फोर्थ ए किया है, सेम ऐसे ही फोर्थ भी आपको करना है। कैलकुलेशन तो समझा रही हूं पर पूरा सिस्टमेटिक ऐसे आप करेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। Anubha and Kajal entered into partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1। यानी कि जो रेशियो रहेगा वो 2:1 रहेगा, 2/3 1/3। Their capital 90,000 60,000, profit during the year were 45। According to partnership deed, both partners are allowed salary 700 per month to Anubha, 500 per month to Kajal. Interest is allowed on capital at the rate of 5% per annum. Drawing during the period were 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged 5% per annum on drawing. Prepare partners capital assuming the capital account are fluctuating। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्या क्या चेंजेस है? सबसे पहले क्या लिखोगे? रफली मैं कर रही हूं, फेयर आप करेंगे। P&L अप्रो, ओके। इसको देखकर बाय P&L नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 45,000 है ना? हाँ जी, लिख दिया। ठीक, ये लिखा था। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स के नाम क्या है? अनुभा और काजल। अनुभा और काजल। अब आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सुनना। दोनों की ड्राइंग दे रखी है 8,500 और 6,500। ठीक है, ध्यान से सुनना। जहां आप गलती करोगे, आप 5% तो लिख दोगे बट साथ में लिखना है 6/12। पूछो क्यों? क्योंकि ड्राइंग पर इंटरेस्ट साल में 2 बार कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में पर एनम दिया हो तो आप 6/12 करोगे। ठीक है, और 6,500 का भी 5% से 6/12 कर लेंगे। दूसरी बात आपको क्या दिक्कत आएगी वो भी बता देती हूँ। 8,500 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 6/12, 212 रुपए 50 पैसे, ये इसका आंसर आएगा।
11th में भी मैंने आपको बहुत सिखाया है कि पॉइंट के बाद यदि 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आप इसे राउंड फिगर में 213 कर लेना। और इसी तरह से 6500 का 5% डिवाइडेड बाय 2 तो यह आएगा 162.5। ठीक है, तो इसको 163 कर ले या फिर 162 रहने दें। अब बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपके यहाँ पे 50 पैसे थे तो आपने यहाँ पे 1 रुपए लिख दिया है, तो यहाँ पे 162 ही रहने दो। ये 50 पैसे आपने किस केस में प्लस कर दिए? इस केस में। एक का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ रहा है 212 रुपए 50 पैसे और एक का इंटरेस्ट आ रहा है 162 रुपीज 50 पैसे। तो मैं एक को 13 बना दूं, एक को 2 बना दूं। बात समझ में आई है ना? चलो फिर टोटल कर लेना। इधर क्या आएगा? इधर बता देती हूं। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% से, तो 2 IOC अनुभा और काजल 90,000 का 5%। और दूसरे की कैपिटल कितनी है बेटा? 60,000। 60,000 का 5% खुद निकालेंगे और फिर बाहर लिखेंगे। फिर सैलरी, सैलरी में ध्यान देना, सैलरी पर मंथ लिखा है। सैलरी आपको अनुभा को देना है 700 तो इंटू 12 और काजल को देना है 500 रुपए पर मंथ, तो 500 इंटू 12। ये हो जाएंगे 90 और 5 45। ठीक है, और ये 3000 हो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? अब आप करेंगे टोटल करना और उनमें से इन सबको क्या करना? माइनस, और फिर जो आएगा उसको क्या लिखना? 2NDP। और फिर उसको कौन से रेशियो में बांटोगे? 2:1। ठीक है, तो 2/3 और 1/3। कैसे आया? जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा बता देती हूँ। आपका डिविजिबल आएगा 2, 3, 4, 7, 6। इसको कौन से रेशियो में बांटना है आपको? 2:1। तो 2/3 और 1/3। पहले 3 से डिवाइड करना, फिर 2 से इंटू करना, फिर 3 से डिवाइड करके लिख देना। अनुभा और काजल। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखोगे? बाय बैलेंस BD। अनुभा और काजल की पहले क्या लिखोगे? कैपिटल 90 और 60। फिर क्या लिखोगे बोलो? IOC। फिर क्या लिखोगे बोलो? सैलरी। फिर क्या लिखोगे बोलो? NDP। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बोल रही हूं करने को। और इधर क्या लिखोगे बेटा? पहले ड्राइंग और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है? 8,500 और 6,500। फिर इसको टोटल करना और उसमें से ये दोनों क्या करना? माइनस। तो आपका आ जाएगा 2 बैलेंस CD। पूरा क्वेश्चन समझा दिया है मैंने, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे पता है आप सबको आता है, अभी सिखाया है ना। ठीक है, ये हुआ 4th A और 4th B, दोनों सेम थे। इसमें कैलकुलेशन करके दी थी, इसमें अपन निकालते हैं। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं मैनेजर कमीशन वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो फिर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैनेजर कमीशन। और बेटा यहाँ पे गोयल में दे रखा है और एक सेम क्वेश्चन एंड स्क्रीन पे देखना। मैं मैनेजर कमीशन का एक और लगाने वाली हूँ वीडियो, उसको भी करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर कमीशन का क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। X and Y are partners with a capital of 1,80,000 respectively. 1st April 2022. Their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum. Y is to be allowed an annual salary of 6,000. Profit for the year ended 31st March 2023 amounted to 50,000.
मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट। प्रिपेयर P&L एप्रो एंड कैपिटल अकाउंट। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैनेजर को कमीशन देना, शॉप का रेंट देना, पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन लोन देना, ये जो हैं ये सारे P&L के टर्म्स हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो आप कमाओ या ना कमाओ, आपको वर्कर्स को सैलरी देनी है, दुकान का किराया देना है ना, पार्टनर्स को सैलरी देना है, वो तब मिलेगी जब आपको प्रॉफिट हुआ। पार्टनर्स कौन है? जिन्होंने दुकान को बनाया है, ऑनर के एक्सपेंसेस नहीं, लेकिन ऑनर को छोड़कर बाकी जो सारे खर्चे हैं वो हमें पहले करने होते हैं। यानी कि हमें पहले मैनेजर को कमीशन देना है, फिर उसके बाद हमें पार्टनर्स की चीजें लिखनी है। तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? फिफ्थ, हमें पूछा तो उन्होंने P&L एप्रो है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले P&L अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले मैनेजर को कमीशन देना है, और मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया जाएगा। हम डायरेक्ट प्रॉफिट में से माइनस करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मैं ऐसे कर रही हूं, आप ऐसे कीजिएगा। बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। आपको क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया है वो मैनेजर कमीशन के पहले दिया है। कितने रुपए? आपको दे रखा है 50,000। तो 50,000 रुपए के प्रॉफिट में से पहले मैं एक्सपेंसेस मैनेजर का कमीशन दे दूं। $50,000 का 10% कितना हुआ बेटा? 5। टोटल नेट प्रॉफिट 50,000 है, बट वो नेट प्रॉफिट मैनेजर को कमीशन देने के पहले का है, तो पहले मुझे मैनेजर को कमीशन देना होगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। ये कौन सा नेट प्रॉफिट आया है? ये वो नेट प्रॉफिट आया है जो पार्टनर्स के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये प्रॉफिट नहीं, बल्कि इस प्रॉफिट से क्वेश्चन होगा। नेट प्रॉफिट पूरा लिखेंगे, ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रो। कभी भी आपको मैनेजर का कमीशन या दिया हो, या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो, या रेंट दिया हो, तो पहले प्रॉफिट में से उसे माइनस करेंगे। इधर प्रॉफिट लिख के उस खर्चे को माइनस करेंगे, और नहीं तो फिर एक और तरीका बताती हूँ। P&L एप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहां लिखेंगे बाय P&L, क्या लिखते बेटा? नेट प्रॉफिट। आप चाहें तो 50 में से 5 माइनस करके 45 यहां भी लिख सकते हैं, बट ऐसा मत करना, इस तरह से करना। कितने रुपए? 45। अब हमें इससे क्वेश्चन करना है। 45,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। अब हमें क्वेश्चन में क्या देना है? हमें इंटरेस्ट देना है क्या? हाँ जी देना है। कितना परसेंट देना है बेटा? 12%। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किस किस को देना है, नाम बताइए? एक्स और वाई। कितनी कैपिटल है? 1 लाख का 12% और 80,000 का 12%। तो ये हुआ 12,000 और ये हुआ 9,600। 12 और 9 21,600। अब यही सिखाया ना मैंने आज आपको कि सबसे पहले प्रॉफिट में से IOC देते हैं, सैलरी देते हैं, बोनस, कमीशन। कमीशन किसका? पार्टनर का। फिर हमें सैलरी सिर्फ वाई को देनी है 6,000 रुपए, एनुअल बोला है, तो टू सैलरी टू वाई। कितने रुपए बेटा? 6,000। हो गया क्वेश्चन। इसको टोटल किया, 45 में से 21 और 6 27,600 माइनस कर दो।
17,400 ये कहलाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 17,400 किसमें बटेगा, x और y। अब 17,400 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:1। 17,400 2:1, तो 17,400 इंटू 2/3 और 17,400 इंटू 1/3। शॉर्टकट बताती हूँ, ध्यान से सुनना। डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते, पहले 3 5 15, 3 8 5,800, उसका एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 1 से, जल्दी होगा। 5,800 और 2 से करूंगी तो 11,600, ये एनडीपी आ गया। अब क्या बनाना है हमको इस क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ। आता है हमको पार्टनर्स कैपिटल, लिख देती हूं, कैलकुलेशन आप करना। x y x और y, ठीक है। जितने पार्टनर्स होंगे उतनी लाइन खींचेंगे। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, बाय बैलेंस BD कितनी है, 1,80,000। फिर IOC कितना, 12 और 9,600। फिर सैलरी, सैलरी सिर्फ किसको देंगे बेटा, Y के इसमें। फिर NDP 11,600 और 5,800 टोटल करेंगे। अब मैंने पार्टनर्स कैपिटल, मैं बोल सकती थी आप बना लेना, बट मैंने बनाया क्यों, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि मैनेजर कमीशन, तो बेटा कमीशन किसको मिल रहा है, मैनेजर को, तो मैनेजर, हम तो पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, तो वो मैनेजर कमीशन वहां पर नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ड्राइंग तो है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो भी नहीं लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको प्लस करके जो आंसर आएगा वही हमारा बैलेंस हो गया। 1,12,000 प्लस 11,600, 1,23,600, ये आपका x की कैपिटल आ गई। इधर ड्राइंग होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो लिखते, नहीं है तो डायरेक्ट प्लस कर दिया। 80,000 प्लस 9,600 प्लस 6,000 प्लस 5,800, 1,01,400, ये आपका आंसर आ गया बेटा। आया समझ में। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं और कराऊंगी 6 7 भी, बट अभी रुकते हैं क्योंकि वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और सुनो, एंड स्क्रीन पर मैं आपको कमीशन के जो नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ, वो ऑलरेडी मैंने TS ग्रवाल में किए हुए हैं, वो वीडियो आपको देखना है, आपका होमवर्क है। देखो, मैं इस तरह से आपको पढ़ा रही हूँ कि यदि आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो आपका सितंबर अक्टूबर तक आपका 12th का बहुत अच्छा कोर्स कंप्लीट हो जाए, ग्रेवाल और गोयल का, दोनों बुक्स का, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो। मैं आपको करवा भी रही हूँ और साथ में होमवर्क भी दे रही हूँ, तो आप ये भी करेंगे और प्लस होमवर्क भी करेंगे, तो आपकी डबल प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अभी आपके पास लोड नहीं है, अप्रैल मई जून हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर हम पूरी पार्टनरशिप भी कंप्लीट कर लेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा, है ना। तो आपका काम क्या है, ध्यान से सुनना। एंड स्क्रीन पे आपके जितने वीडियोस लग रहे हैं, तीनों वीडियोस पूरे अच्छे से देखने हैं, ताकि जब कल मैं आपको वापस आगे क्वेश्चंस बताऊं कमीशन के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और P&L एप्रो का कंसेप्ट और कमीशन वो भी अच्छे से करेंगे, ठीक। आपका होमवर्क है, ताकि कल हम जब क्वेश्चंस करें बिफोर और आफ्टर कमीशन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं,
तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला है। और अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए। सपोर्ट द चैनल बेटा प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।